नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। निर्माण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले योग के ऊपर क्लास लेते हुए बच्चों के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया कि सम की स्थिति क्या है, इंसान कब सम की स्थिति में आता है। मुझे लगा कि ये बात आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए कि क्या कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, सम और शून्य की स्थिति क्या है। तो एक एक कहानी के तौर पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक वाक्य के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। रामचरितमानस का एक वाकया है कि जब भगवान राम सीता माता से ब्याह करने के लिए जाते हैं और महाराज जनक के द्वारा जब शर्त रखी जाती है कि धनुष उठाना है, और एक समय जब ऐसा आता है कि कोई भी राजा धनुष उठाने की स्थिति में नहीं है, तब कहा जाता है कि वो सभा थोड़ी सी विचलित हो चुकी है। महाराज जनक भी विचलित हैं, अन्य राजा भी विचलित हैं, साथ साथ माँ सीता भी विचलित है कि ये धनुष उठेगा या नहीं उठेगा। लेकिन एक इंसान वहां पर बैठा है जो बिल्कुल भी विचलित नहीं है, और वो है भगवान राम। उस वाक्यों को जब आप समझेंगे तो शायद आपको सम की स्थिति समझ में आ जाएगी। और कुछ चौपाइयां हैं रामचरितमानस की, मैं उन्हीं से आपको समझाना चाहूंगा कि जब कोई भी राजा धनुष उठाने की स्थिति में नहीं है, तब महामुनि विश्वामित्र भगवान राम से कहते हैं कि उठो राम भंजहु भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। कि हे राम, उठो और भगवान या राजा जनक का जो परिताप है उसको खत्म करो। तब गुरु की बात सुन के भगवान राम उठते हैं, और उस समय की चौपाई सम स्थिति की सबसे बेहतर चौपाई है। कहा जाता है कि सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछु रावा। यानी कि भगवान राम इतने सहज स्वभाव से उठे हैं कि ना उस स्थिति में वो खुश हैं, ना ही दुखी हैं, ना ही उन्हें किसी प्रकार का टेंशन है कि मैं धनुष उठा पाऊंगा या नहीं उठा पाऊंगा, या फिर बहुत ज्यादा खुश नहीं है, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसी को कहा जाता है सम स्थिति। यही योग का एक कह सकते हैं कि कंप्लीट आपका पैकेज है जो देखने को मिलता है कि योग आपको सम रहना सिखाता है। हर एक परिस्थिति में आपकी मानसिक चीजों को स्थिर करना सिखाता है। इसी को हम सम स्थिति कहते हैं। यानी कि जब आप अपने शारीरिक और मानसिक चीजों को इतना प्रवर कर लें कि आपको हर एक जीवन की कंडीशंस में या हर एक व्यवस्था में एक जैसी स्थिति बनी रहे, उसी को हम सम स्थिति कह रहे हैं। और यही योग का महत्व है जो हमको देखने को मिलेगा। आशा करता हूं ये वाकया आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारा मन या मानसिकता स्थिर नहीं रहती। बहुत ज्यादा खुशी की स्थिति में हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, या दुख की स्थिति में हम हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, हम हमारे ध्यान पर नियंत्रण नहीं कर पाते। तो डेफिनेट सी बात है कि अपने ऊपर ही नियंत्रण करना योग में सम की स्थिति कहलाता है, जो आपको समझने की जरूरत है। धन्यवाद।